अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल है। वीरो अज की वीडियो के विच असी तुहानू पिछले हफ्ते घटने वालियां 7 वड्डियां घटनावां जिहड़ियां कि सिक्खी नाल जुड़ियां होईयां मैं उसके बारे अपडेट देवांगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, सो चल के वीडियो देखने तो इसके बारे जानते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है गुरबानी की, शब्द कीर्तन की, दिलजीत दोसांझ की, पंजाब 95 फिल्म की, तो वहां पर अनगिनत कट लगा दिए गए। ऊपर बिना किसी कट के चाहे माँ की गाली दो, चाहे बहन की गाली दो, कितनी भी गंदी गालियां आप फिल्मों के अंदर, सीरीज के अंदर बक सकते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड कभी भी उसके ऊपर एक भी कट नहीं लगाता। नमस्कार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिख धर्म से जुड़ी 7 बड़ी घटनाएं बताने वाला हूं जो पिछले हफ्ते के अंदर घटी है। मेघालय के अंदर सिखों का एक 200 साल से पुरातन गुरुद्वारा साहिब तोड़ने के लिए मेघालय सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। मेघालय के शिलोंग के अंदर सिख धर्म का एक 200 साल से पुरातन गुरुद्वारा साहिब है और गुरुद्वारा साहिब के साथ सिखों के बहुत सारे घर भी वहीं पर बने हुए हैं। उन सभी को तोड़ने के लिए मेघालय की सरकार ने आदेश जारी किया था। दूसरी खबर आती है, हरियाणा के अंदर बीजेपी मंत्री ने गुरुद्वारे के अंदर दिया हुआ दान अपना वापस मांग लिया। इसके बाद गांव वालों ने हैरानीजनक तरीके से मंत्री का चेक वापस कर दिया और इसकी जो डिटेल है वीडियो के अंदर आगे आपको बताई जाएगी। तीसरी खबर है, एसजीपीसी ने हॉकी के साबसूरत सिख खिलाड़ी को सम्मानित किया है। चौथी खबर आती है, एसजीपीसी ने एक और सिख को सम्मानित किया जो अंबाला से पैदल दौड़ लगाकर अलग अलग गुरुद्वारों के अंदर रुकते हुए हरमंदिर साहिब नतमस्तक हुए थे। पांचवी खबर आती है, 19 अक्टूबर को श्री गुरु रामदास साहिब जी का प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है और एसजीपीसी ने उसके संबंधी अभी से तैयारी शुरू कर दी है। छठी और सातवीं खबर आती है, मोदी सरकार और अंध भक्तों के साथ जुड़ी हुई। मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है और वही अंध भक्तों की जो संपत्ति है उसे जब्त किया जा रहा है। सातवीं खबर आती है, दिलजीत दोसांझ को लेकर एक नई जानकारी मिली है कि उनकी फिल्म पंजाब 95 के ऊपर इतने ज्यादा कट लगा दिए गए हैं कि फिल्म के अंदर फिल्म नहीं बची, केवल ट्रेलर ही आने वाले समय के अंदर थिएटर के अंदर रिलीज किया जाएगा। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार सहित जानते हैं। दोस्तों, मेघालय के अंदर जो मेघालय की सरकार है उन्होंने मेघालय के शिलोंग क्षेत्र के अंदर सिख धर्म का जो एक कॉलोनी है, पंजाबी कॉलोनी जिसे कहा जाता है, उस पंजाबी कॉलोनी के अंदर जो 200 साल पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब को और वहां पर रहने वाले जितने भी सिख हैं उनके घर तोड़ने के लिए मेघालय की सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी मामले के अंदर मेघालय के शिलोंग क्षेत्र के बड़ा बाजार के अंदर पंजाबी कॉलोनी के अंदर जो सिख रहते हैं, सिख परिवार रहते हैं, उन्होंने और गुरुद्वारा कमेटी ने एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी से मुलाकात की और उनके संज्ञान के अंदर यह सारा मामला लेकर आए कि मेघालय के अंदर सिख धर्म का ऐतिहासिक गुरुद्वारा 200 साल पुरातन गुरुद्वारा जो है उसे तोड़ा जा रहा है। तो इसके बाद एसजीपीसी और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी के द्वारा इस मामले को हाईलाइट किया गया और यहां पर एसजीपीसी ने एक कमेटी बनाई और इस कमेटी को तुरंत उसी समय मेघालय भेजा गया और मेघालय के अंदर पहुंचकर उन्होंने मेघालय के राज्यपाल से मुलाकात की और मेघालय के राज्यपाल को कहा कि इस मामले के ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और यहां पर गुरुद्वारा साहिब तोड़ने के लिए जो नोटिफिकेशन सरकार ने दिया है इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए और सिखों का कोई भी घर नहीं तोड़ा जाना चाहिए और ना ही यहां पर किसी गुरुद्वारा साहिब को तोड़ा जाना चाहिए। यहां पर एसजीपीसी ने मौके के ऊपर सख्त स्टैंड लिया, जिसके लिए एसजीपीसी का भी धन्यवाद करना बनता है, लेकिन वहीं भारत सरकार की भी और मेघालय सरकार की निंदा करना भी हम सभी का फर्ज है। मेघालय सरकार हो या भारत सरकार हो, कभी यूपी के अंदर तो कभी राजस्थान के अंदर, अब मेघालय के अंदर कहीं ना कहीं सिखों के धार्मिक स्थलों के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश सरकारें हमेशा करती रहती। अब ऐसा ही मामला मेघालय के अंदर अगर हो जाता तो यहाँ पर यह मामला भी लंबे समय के लिए कानून के अंदर लटक जाता। दोस्तों, देश के अंदर सिखों के ऊपर हमेशा ही अत्याचार होते रहे हैं और मेघालय के अंदर सिखों का 200 साल पुरातन गुरुद्वारा साहिब तोड़कर उसको गिराने के लिए मेघालय सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये सिखों के साथ देश के अंदर जोर जबरदस्ती नहीं हो रही? अगर जोर जबरदस्ती हो रही है तो भी कमेंट के अंदर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये जोर जबरदस्ती नहीं हो रही तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरी खबर है हरियाणा के अंदर आती है। आप सभी को पता है कि हरियाणा के बहुत सारे जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, वैसे तो बीजेपी के अधिकतर मंत्री सिखों और किसानों के प्रति हमेशा ही जहर और नफरत बोलते रहते हैं। ऐसे ही एक मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र से। हरियाणा के फतेहाबाद क्षेत्र के ये जो भाजपा के मंत्री हैं, इन्होंने पिछले समय के अंदर किसानों के खिलाफ बयान दिया था। अब इन्होंने किसानों के खिलाफ बयान दिया तो अब इलेक्शन आ गए तो गांव-गांव जाकर ये वोट मांग रहे हैं और ऐसे के अंदर इन्होंने फिर से कोई ना कोई टिप्पणी कर दी और इन्होंने पिछले समय के अंदर एक गांव के अंदर 11 लाख रुपए का डोनेशन, एक चेक दिया था गांव के लिए और गुरुद्वारे के लिए। तो वहां पर गांव की जो पंचायत है और गुरुद्वारे के जो लोग हैं उन सभी ने मिलकर
जो देवेंद्र सिंह बबली है, इनको इनका चेक वापस कर दिया है ब्याज समेत। और अब इनको कहा है कि तुम सिखों को नहीं खरीद सकते, ना ही तुम लोगों को खरीद सकते हो, ना तुम जाटों को खरीद सकते हो। इन्होंने कहा है कि ये जो अपना चेक है इसको ब्याज समेत तुम वापस ले जाओ और हमारे गांव के अंदर तभी आना वोट मांगने के लिए जब तुम हमारे गांव की पंचायत से माफी मांग लो, हमारे गांव के लोगों से किसानों को लेकर तुमने जो जो बयान दिए हैं उसके ऊपर तुम लोग माफी मांग लो। एसजीपीसी ने पिछले समय के अंदर बहुत सारे सिख खिलाड़ियों का सम्मान किया था और वहीं उन्होंने विनेश फोगाट का भी एक खास सम्मान किया था। तीसरी खबर की बात करें तो एसजीपीसी ने दरबार साहिब के अंदर हॉकी के साबासूरत सिख खिलाड़ी को सम्मानित किया है। इस सिख खिलाड़ी को उन्होंने 5 लाख रुपए का चेक देकर सम्मानित किया। जब एसजीपीसी इस सिख खिलाड़ी को सम्मानित कर रही थी तो वहीं पर अंबाला के एक अमरप्रीत सिंह नामक जो सिख युवक है, सिख नौजवान है, वो दरबार साहिब हरमंदिर साहिब के अंदर नतमस्तक हुए थे। ये जो नौजवान है अंबाला से दरबार साहिब दौड़ लगाकर गया था, पैदल चलकर नहीं, दौड़ लगाकर अलग अलग गुरुद्वारों के दर्शन करते हुए 7 दिनों के बाद दरबार साहिब पहुंचा और वहां पर एसजीपीसी ने इस सिख नौजवान को भी, अमरप्रीत सिंह को सम्मानित किया है। एसजीपीसी ने इन दोनों ही नौजवानों को सम्मानित करके बहुत अच्छा काम किया है। एसजीपीसी ने मेघालय के अंदर जो गुरुद्वारा तोड़ा जा रहा है उसके ऊपर समय रहते ही स्टैंड लेकर बहुत अच्छा काम किया है। हमारी 5वीं खबर आती है कि दरबार साहिब के अंदर हर साल आप सभी को पता है कि श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार 19 अक्टूबर को फिर से जब गुरु रामदास जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाएगा, उसके संबंधी जो तैयारियां हैं वो अभी से एसजीपीसी ने शुरू कर दी है। इसके बाद अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे देश के सिनेमा के अंदर सिखों को हमेशा ही जोकर बनाकर दिखाया गया था, लेकिन पिछले समय के अंदर कुछ ऐसी मूवीज आई जिन्होंने सिखों का असली किरदार दुनिया के सामने रखा। और वहीं पर एक एनिमल नाम की मूवी आती है जिसके अंदर वहां के जो डायरेक्टर है वो कहते हैं कि जो सिख है एक बहुत बड़ा चेहरा है, देश के अंदर इन सिखों का सबसे बड़ा बलिदान है, योगदान है। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अपनी फिल्म के द्वारा सिखों का असली चेहरा सामने रखना चाहता था कि अगर सिख जहां पर खड़े हो गए तो वो खड़े हो गए, जान दे देंगे लेकिन अपने वचन से नहीं हटेंगे। और इस प्रकार की जो बातें हैं एनिमल फिल्म के डायरेक्टर ने सिखों के बारे में बोली थी। दोस्तों, दलजीत दोसांझ का नाम आप सभी लोगों ने सुना है। अब पंजाब 95 फिल्म के ऊपर पहले सेंसर बोर्ड ने 20 कट लगाए, फिर 40 लगाए, 80 लगाए, 120 हुए, अब 140 तक उसकी लिस्ट पहुंच चुकी है। उस मूवी के ऊपर यह भी रोक लगा दी कि इसकी फिल्म के अंदर जसवंत सिंह खालड़ा का नाम नहीं उपयोग किया जाएगा, इस फिल्म के अंदर गुरबाणी के शब्द उपयोग नहीं किए जाएंगे, फिल्म के अंदर मनुष्यता का जो घाण किया जा रहा है, मतलब ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन किया जा रहा है वो नहीं दिखाया जाएगा। फिल्म के अंदर आप फिल्म के हीरो को नायक नहीं दिखा सकते, फिल्म का जो नाम है आपको बदलना पड़ेगा। और फिल्म के अंदर आप सिख धर्म के और कई अलग देशों के झंडे नहीं दिखा सकते हैं। सारी फिल्म के ऊपर रोक लगा दी, बोला कि फिल्म के अंदर ये सीन काट दो, छाट दो। अब देखो, चमकीला फिल्म पंजाब के अंदर रिलीज हुई थी, जिस फिल्म के अंदर गंदे अश्लील गाने सुनाने थे लोगों को, तो उस फिल्म के ऊपर कोई भी रोक नहीं लगी। दोनों ही फिल्में दलजीत दोसांझ की है, दोनों फिल्मों को करने वाले एक्टर दलजीत दोसांझ है। दलजीत दोसांझ ने चमकीला का रोल निभाया, लेकिन चमकीला फिल्म बनाने से पहले इन्होंने भाई जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन के ऊपर जो फिल्म बनी है इस फिल्म के अंदर भी काम किया था। भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया गया था, ये सारी चीजें इस फिल्म के अंदर दिखाई गई थी। लेकिन जो हमारा सेंसर बोर्ड है वो सच्चाई को कभी भी सामने नहीं आने देता। अगर फिल्मों के अंदर आप सिखों को जोकर बनाकर दिखाते रहोगे तो ये जो सेंसर बोर्ड है भाग भाग कर आपका स्वागत करेगा और कहेगा कि आ जाओ, आपकी ये सारी फिल्में रिलीज हो जाएंगी, हम इसके ऊपर बिना किसी कट के, चाहे माँ की गाली दो, चाहे बहन की गाली दो, कितनी भी गंदी गालियां आप फिल्मों के अंदर, सीरीज के अंदर बक सकते हैं, लेकिन सेंसर बोर्ड कभी भी उसके ऊपर एक भी कट नहीं लगाता। लेकिन जहां पर बात आती है गुरबाणी की, शब्द कीर्तन की, दलजीत दोसांझ की, पंजाब 95 फिल्म की, तो वहां पर अनगिनत कट लगा दिए गए और एसजीपीसी ने और श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार जी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि सिखों के ऊपर ये हमले हो रहे हैं, ये सिखों के ऊपर साफ साफ हमले हो रहे हैं कि सिखों के जीवन के ऊपर अगर कोई बायोपिक बनती है, अगर कोई फिल्म बनती है तो इस फिल्म के ऊपर सेंसर बोर्ड के द्वारा रोक लगा दी जाती है। लेकिन जब कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस सिखों के खिलाफ नफरत और हेट फैलाती है तो उसकी फिल्म के ऊपर बिना किसी कट के उसको सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। अब हरियाणा की और बीजेपी की बात चल रही थी तो वहां पर हरियाणा के एक और यूट्यूबर थे एल्विश यादव। पिछले समय के अंदर इन्होंने सांपों का जहर बेचा, बिग बॉस जीता और बहुत सारे इन्होंने कंट्रोवर्सी पैदा किए। अब पिछले समय के अंदर 3-4 दिन पहले ईडी ने इनके ऊपर रेड मारकर इनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली है। हरियाणा के अंदर एल्विश यादव भाजपा के साथ जुड़े हुए थे और उसके कार्यकर्ता थे और खुद को ये गौ रक्षक बताते थे और स्वयं उनका जहर निकालकर उनको बेचते थे। अब अगली बात करते हैं निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण ने भारत के अंदर बहुत सारे टैक्स लगा दिए, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने विरोध जताया, लेकिन फिर भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अभी इतनी ही खबर सामने आई थी
कि जो निर्मला सीतारमण है इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। तो दोस्तों ये सिख धर्म के साथ जुड़ी बहुत सारी गंभीर जानकारियां थी। पिछले एक हफ्ते के अंदर सिखों के साथ बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है। सिखों के गुरुद्वारे को तोड़ने के लिए, सिखों के घरों को तोड़ने के लिए मेघालय सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। बीजेपी के मंत्री गुरुद्वारे के अंदर डोनेशन देते हैं, कुछ दिनों बाद ही उनका जो डोनेशन दिया हुआ चेक था उनको वापस कर दिया जाता है। बात करें एसजीपीसी की, तो एसजीपीसी ने साबित सूरत सिख खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर आपको जो जानकारी दी गई है, क्या आप इससे संतुष्ट है? इस वीडियो के अंदर कमेंट करके हमको जरूर बताना। मिलेंगे नए वीडियो के अंदर। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 7 ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ੀ ਸਲੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ 95 ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ, ਮੰਦਰ, ਵੀਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਤੋੜਨਾ, ਫੋੜਨਾ ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਐਮਐਨਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਵੀਰੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।